अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्मान मानी हाजिर खिदमत हूँ। और आज से 2 रोज़ कबल लोरा के नवाही इलाका मचना और मसवेड़ा के दरमियान में एक जो लिफ्ट थी वो फंस कर रह गई, जो कि 1 बजे लगभग 1 बजे के लगभग फंसी। और उसके बाद लिफ्ट का जो अमला था उसने बड़ी कोशिश की कि जो लोग फंसे हुए हैं, ख़ास तौर पर 6 लोग जो फंसे हुए थे, जिसमें 4 ख़वातीन बताई जाती हैं और 2 शख्स थे, उनको बचाने के लिए जो मकामी वहाँ पर थे लिफ्ट का अमला, उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो उनको रेस्क्यू ना कर सके। उसके बाद उन्होंने शाम के वक्त 4 बजे वहाँ पर नगरी जो लोरा का एक इलाका है, वहाँ का एक नौजवान जिसका नाम शाबान था, मेहनत मजदूरी करता था, उसने कोशिश की कि मैं उनको बचाने के लिए जाऊँगा। और वो नौजवान जो है वो उनको बचाने के लिए निकला और एक छोटी सी डोली बनाई गई और उस छोटी सी डोली में वो सवार हुआ और रस्से बांध कर वो वहाँ पर पहुँचा। और वहाँ पर पहुँचने के बाद उस नौजवान ने बड़ी कोशिश की कि उस लिफ्ट को किसी तरीके से रवां किया जाए, लेकिन वो कोशिश में नाकाम रहा। लिफ्ट के ना चलने की बड़ी वजह ये थी कि लिफ्ट जो थी वो पुली से उतर गई थी और पुली से उतरने के बाद उसका रस्सा जो था वो अपनी जगह पर कायम नहीं था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल दरमियान में जाकर रुकी थी। बताया जाता है कि जहाँ पर वो लिफ्ट रुकी थी, उस लिफ्ट का जो दुरानिया है वो 300 फुट बताया जाता है, बिल्कुल यानी कि लंबाई उसकी 300 फुट है और जो उसकी ऊंचाई थी वो 1000 से 3000 के दरमियान बताई जाती है। और ख़ासी ऊंचाई पर वो बुलंदी पर वो लिफ्ट फंसी थी। वहाँ पर जबकि वहाँ के लिफ्ट का अमले ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। फिर रात को 7:45 बजे रेस्क्यू 1122 मरी को आगाह किया गया। रेस्क्यू 1122 मरी का अमला और फिर उसके बाद इसी तरह साथ साथ अब्दाबाद की रेस्क्यू को आगाह किया गया। उन दोनों रेस्क्यू पहुँची, पहले रेस्क्यू 1122 मरी पहुँची और उसके बाद अब्दाबाद का अमला पहुँचा। रेस्क्यू 1122 के 16 अफराद उसमें पहुँचे और उन्होंने बड़ी कोशिश की और उसके बाद वहाँ पर मकामी क़यादत भी पहुँची, ख़ास तौर पर MNA मुर्तज़ा जावेद अब्बासी पहुँचे और रेस्क्यू के अमले ने भरपूर कोशिश की। और उसके बाद एक और दूसरी जगह से एक डोली मंगाई गई और उसको रस्से के साथ बांधा गया और बांधने के साथ ही उसको भी उस रस्से के ज़रिए से दूसरी साइड से 2 सिमटें थी और दूसरी सिमट से उस रस्से से बांधने के साथ वहाँ पर पहुँचाई गई। रेस्क्यू 1122 मरी का एक एहलकार और वहाँ पर मकामी एक शख्स और एक लिफ्ट का जो अमले का एक एहलकार था वो उसमें गया और उन्होंने वहाँ पर पहुँचकर जो पहले ख़वातीन थी, 4 ख़वातीन को रेस्क्यू किया गया। उसके बाद 2 शख्सों को रेस्क्यू किया गया और बहिफाजत अल्हम्दुलिल्लाह रात को 1 बजे ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। यहाँ पर कुछ सवालात पैदा होते हैं। पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि रेस्क्यू के अमले को इतनी ताख़ीर से आगाह क्यों किया गया? आया दिन को 1 बजे वाक़या हुआ और रात को जाके 7:45 बजे रेस्क्यू 1122 मरी और फिर अब्दाबाद को आगाह किया गया? क्या बर वक्त आगाह क्यों ना किया गया? दूसरी बात यहाँ पर ये पैदा होती है कि तहसील लोरा एक पूरी तहसील है और उसमें रेस्क्यू 1122 का ना होना ये भी एक सवालिया निशान पैदा करता है। का खासा बड़ा इलाका शामिल है और उसमें रेस्क्यू 1122 बिल्कुल ना होना हैरानकुन सूरत हाल पैदा करती है। मैं मकामी कायदीन से, मकामी एहलकारों से, मकामी जो लोग हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस बात पर ज़ोर दें कि लोरा में भी रेस्क्यू 1122 का एक स्टेशन होना चाहिए, जहाँ पर अगर खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए, खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या पेश आए तो वो वहाँ पर बर वक्त पहुँच सकें। और एक चीज़ और कि ऐसी लिफ्ट जिनके ज़रिए से जानों का नुकसान हो रहा हो या ऐसी लिफ्ट जिनके ज़रिए से इस तरह का नाखुशगवार वाक़या पेश आया, वहाँ पर जांच पड़ताल भी ज़रूर होनी चाहिए, माहाना वहाँ पर चेकिंग होनी चाहिए ताकि कोई दूसरा ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश ना